चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट आ जाइए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसको डिफाइन करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन में क्या है कि जो सोल्यूशन होता है, इस सोल्यूशन को हम कुछ बेसिस पे, जैसे सॉल्वेंट के बेसिस पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो पहली बेसिस हम ले रहे हैं, पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, कि मतलब ये कि सोल्यूशन में कौन सा सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे सोल्यूशन को कैटेगराइज करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, किसके बेसिस पे? सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा रहा है? दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा रहा है। पहली कैटेगरी है दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा है दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, पहला एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा क्या है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या है? इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, अगर सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा? एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो लिख लीजिए कि इफ द solvent is water, then it is called aqueous solution. And if the solvent is other than water, then it is called non aqueous solution. अगर आपका सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। अगर वाटर नहीं है तो वो कैसा सॉल्यूशन है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। बात समझ में आई? एग्जांपल लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा? फॉर एग्जांपल सुगर एंड वाटर, सुगर इन वाटर। अब यहां पे वाटर क्या है? वाटर जो है आपका दैट इज सॉल्वेंट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और सुगर क्या है? दैट इज सॉल्यूट। तो यहां पे सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो कैसा सॉल्यूशन हो गया? एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल लिख लीजिए, आयोडीन एंड अल्कोहल। तो आयोडीन क्या हो गया? आयोडीन यहां पे दैट इज सॉल्यूट। आयोडीन क्या हो गया? सॉल्यूट। और जो अल्कोहल है ये क्या हो गया? दैट इज सॉल्वेंट। तो क्या यहां पे सॉल्वेंट वाटर है? नहीं है, तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नोट डाउन करिए इसको। पहला बेसिस लिया था हमने, किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा बेसिस ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके बेसिस पे। अगर दो कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर तीन कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड टर्सरी सॉल्यूशन। अगर चार कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्वार्टरी सॉल्यूशन। इसी तरह क्लासिफाई किया गया है। तो नेक्स्ट आ जाइए, दो कैटेगरी हम इसकी बना रहे हैं। फर्स्ट है दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी
सॉल्यूशन और दूसरा है दैट इज टर्सरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? अगर सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हो, दो कंपोनेंट से, तो सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो आप क्या कह सकते हो? इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? पहला कंपोनेंट है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट है सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट हुए इसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनेगा? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन बनेगा? बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। बात समझ में आ गई? इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम टर्सरी को देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। कौन कौन से? पहला हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है? पहली पॉसिबिलिटी मान लीजिए दो सॉल्यूट के कंपोनेंट हो और एक क्या हो? एक सॉल्वेंट का कंपोनेंट हो। तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? टर्सरी सॉल्यूशन बनेगा। ये दो सॉल्यूट के कंपोनेंट और एक सॉल्वेंट का, तो कैसे सॉल्यूशन हुआ? टर्सरी सॉल्यूशन हुआ। एग्जांपल देखिए, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। सॉल्यूट की जगह यहां पे मान लीजिए, यहां पे क्या है? शुगर लिया आपने। यहां सॉल्वेंट क्या है? दैट इज वाटर। तो कैसे सॉल्यूशन बना? शुगर सॉल्यूशन बना। तो ये कैसे सॉल्यूशन है आपका? एक बाइनरी सॉल्यूशन है। हमें पूरे चैप्टर में बाइनरी पढ़ना भी है अपने को। बात समझ में आ रही है? बाइनरी पढ़ना अपने को, टर्सरी क्वाड्ररी से कोई मतलब नहीं अपने को, बस बाइनरी पढ़ेंगे। दूसरा क्या है आपका? टर्सरी सॉल्यूशन। यहाँ पे दो सॉल्यूट है, तो दो सॉल्यूट मतलब क्या? दो सॉल्यूट के कंपोनेंट है, तो लिख लिया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखेंगे, तो यहाँ पे शुगर ले लिया एक कंपोनेंट सॉल्यूट का, और दूसरा क्या ले लिया? सॉल्ट ले लिया। तो दो कंपोनेंट किसके हो गए? सॉल्यूट के। एक कंपोनेंट सॉल्वेंट का कर देते हैं, वो क्या है? दैट इज वाटर। तो कैसे सॉल्यूशन बन गया आपका? टर्सरी सॉल्यूशन बन गया। बात समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज टर्सरी सॉल्यूशन। इसी तरह नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ाओगे आप, सॉल्यूशन क्या होगा? क्वाड्री हो जाएगा। चार कंपोनेंट होंगे तो क्वाड्री सॉल्यूशन हो जाएगा। दो सॉल्यूट दो सॉल्वेंट। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सेकंड हमने बेसिस डिस्कस की थी, नंबर ऑफ कंपोनेंट। थर्ड बेसिस हम डिस्कस कर रहे हैं, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर हम डिफाइन करें तो सॉल्यूशन को 9 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल स्टेट क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है? तो किसी भी सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है वो डिटरमाइंड किया जाता है किसके हेल्प से? सॉल्वेंट के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिटरमाइंड बाय सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है वो किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है? सॉल्वेंट के थ्रू। और जो स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही क्या होगा? फिजिकल स्टेट किसका होता है? सॉल्यूशन का। जैसे ऐसे मान लो सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट क्या होगा? सॉलिड होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट क्या होगा? लिक्विड होगा। अगर सॉल्वेंट गैस स्टेट में है तो सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट क्या होगा? गैसियस स्टेट होगा। बात समझ में आई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या डिस्कस किया? हमने सॉल्यूट ले रखा है, यहाँ पे सॉल्वेंट, ये किस टाइप का सॉल्यूशन और ये उसका एग्जाम्पल। तो मान लीजिए सॉल्यूट किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। मतलब गैसियस स्टेट में सॉल्यूट है, सॉल्वेंट किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो
जिस स्टेट में सॉल्वेंट होगा वही क्या होगा, फिजिकल स्टेट होगा सॉल्यूशन का, और उसी के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को नेम भी देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सॉल्वेंट किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई? तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, गैस को सॉलिड में, तो जैसे हाइड्रोजन गैस है, उसको पैलेडियम क्या है, मेटल है, सॉलिड है, तो हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम मेटल में मिक्स किया जा रहा है। तो ये जो सॉल्यूशन, इनका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे चाहे तो लिख लीजिए, ये पैलेडियम क्या होता है, मेटल होता है, सिल्वरी कलर का। बात समझ में, सिल्वर मेटल होता है। दूसरी चीज क्या होगा कि जो सॉल्यूशन होता है, पहला तो हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, इसी का दूसरी कैटेगरी लिक्विड इन सॉल्यूट, लिक्विड इन सॉलिड। अगर लिक्विड को किस में मिला दे, सॉलिड में, तो लिक्विड को किस में मिला रहे हैं, सॉलिड में, तो यहां भी सॉल्वेंट का स्टेट कौन सा है, सॉलिड, तो क्या सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। एग्जांपल क्या है, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में मिलाया जाता है। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है, मरकरी, जो किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और उसको सॉलिड मान लो सोडियम के साथ मिला दिया तो क्या बनेगा, एमलगम बनेगा। तो वही है मरकरी विद सोडियम फॉर्म एमलगम। बात समझ में आई? तीसरी चीज क्या है, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन, तो या ये भी सॉल्यूशन कौन सा है, सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन एलॉय, बात समझ, जैसे ब्रॉन्ज वगैरह हो गया। गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन, अब यहाँ पे देखो सॉल्वेंट का स्टेट कौन सा है, लिक्विड स्टेट, तो सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड। अगर फिजिकल स्टेट लिक्विड है तो सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, सॉल्यूशन क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। तो कौन सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड मिला रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं। तो वाटर क्या है आपका, वाटर आपका लिक्विड स्टेट है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है आपके, गैस है, तो गैस इन लिक्विड हुआ कि नहीं हुआ। तीसरी चीज लिक्विड इन लिक्विड, ये कौन सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे इथेनॉल है C2H5OH, तो जो इथेनॉल है C2H5OH, उसको किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, वाटर के साथ। तो इथेनॉल भी कौन सा स्टेट है, लिक्विड है, और वाटर भी क्या है, लिक्विड है। तीसरा अगला आते हैं सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में, शुगर है, शुगर क्या है, सॉलिड है, सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, उसको लिक्विड में मतलब वाटर में मिक्स कर दीजिए, तो शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन ये दोनों क्या होंगे आपके, सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड मतलब लिक्विड सॉल्यूशन होंगे, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। गैस को गैस में मिक्स करेंगे तो कौन सॉल्यूशन बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। एग्जांपल याद रखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स है मतलब गैस का गैस में। अब क्या, लिक्विड इन गैस, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड क्या, वाटर, वाटर को एयर में, वाटर वो ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है, तो वाटर एयर में क्या होता है, मिक्स फॉर्म में ह्यूमिडिटी, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन का। या क्लोरोफॉर्म इन एयर, क्लोरोफॉर्म जो एयर में होता है, क्लोरोफॉर्म क्या है, लिक्विड है, और एयर क्या हो जाएगा आपका, गैसेस स्टेट हो जाएगी, तो लिक्विड इन गैस। सॉलिड इन गैस, सॉलिड क्या, सॉलिड इन गैस, जैसे स्मोक हो गया, डस्ट के पार्टिकल, डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, एयर में क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। एयर कौन सा स्टेट हुआ, गैसेस स्टेट, और जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो जो पार्टिकल्स है कौन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड इन गैस, ये भी गैस सॉल्यूशन है। गैस सॉल्यूशन डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, कैम्फर, कैम्फर देखा कपूर, उसको जब हम जलाते हैं, कपूर किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब जलाते हैं तो क्या होता है, एयर के साथ मिक्स हो जाता है, तो कैम्फर इन एयर, ये भी कौन सा आ गया आपका, गैसेस सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में आई? ये तीनों क्लासिफिकेशन खत्म हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने जा रहे थे, कुछ क्वेश्चंस को करना था, तो क्वेश्चंस पे आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे मेंशन, जो अभी हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे है कि चूज द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस हमने ले रखे हैं, इस केसेस में आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताने हैं कि इस सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, और ये सॉल्यूशन किस टाइप का है। बात समझ में आई? पहला हमने ले रखा है ब्राइन सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज की ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, सॉल्ट सॉल्यूशन की बात की जा रही है। इस चीज को क्लियरली याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से पूछ लिया जाता है, लोगों को पता नहीं होता। तो ब्राइन सॉल्यूशन मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन है तो आप खुद सोचो, सॉल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा,
देखो यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो यहां पर सल्यूट क्या होगा, सल्यूट होगा आपका सॉल्ट, बात समझ में आ रही है। और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा आपका वाटर। तो पता चल गया ना कि सल्यूट क्या है आपका, सॉल्ट है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अब सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का होगा, और उसी टाइप का वो सॉल्यूशन होगा। अभी हमने पढ़ा इसका फिजिकल स्टेट क्या है, वाटर, मतलब फिजिकल स्टेट इसका क्या है, लिक्विड। कैसा स्टेट है, लिक्विड। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई। दूसरा है आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब बताया था ना अभी कि वो सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। तो एक्वस नाम से ही क्लियर हो गया, एक्वस नाम से ही क्लियर हो गया कि यहां पे सॉल्वेंट क्या है, यहां पे सॉल्वेंट क्या है, दैट इज वाटर, और सॉल्यूट क्या है, अब बचा क्या, कॉपर सल्फेट का था, तो सॉल्यूट क्या होगा, दैट इज कॉपर सल्फेट। अब इसका फिजिकल स्टेट क्या है, वाटर का फिजिकल स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट है, तो ये सॉल्यूशन भी कैसा हो गया, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में आ गई, दोनों समझ में आया। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। इक्विमोलर मतलब सेम मोल के एक एक मोल ले लेते हैं। तो एक मोल आपने किसका ले लिया, 1 मोल इथेनॉल ले लिया, 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ इथेनॉल, फॉर्मूला लिख लीजिए C2H5OH। बात समझ में आई। और 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ H2O, केमिकल फॉर्मूला। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, पहले इसका वेट निकालते हैं। तो यहां पे कार्बन है, कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक वेट होता है 12, 2 है तो 12 इंटू 2, तो 12 इंटू 2 प्लस 5 हाइड्रोजन 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 ही होता है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का 1 है तो 5 है, तो 1 इंटू 5 कितना हुआ, 1 इंटू 5। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है 16, हाइड्रोजन कितना है 1, तो ये कितना हो गया 24, ये कितना हुआ 5, ये क्या हुआ 16 और 1, टोटल ऐड करो कितना आ जाएगा 46। कितना आया 46, तो ये कितने ग्राम हो गया 46 ग्राम हो गया। बात समझ में। इसी तरह वाटर का अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, वाटर में हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक वेट, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 ग्राम। कितने ग्राम 18 ग्राम। अब आप यहां पे मेरे को बताओ कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी क्या है लार्ज, और इसकी क्वांटिटी क्या है स्मॉल। तो अगर ये लार्ज क्वांटिटी में है तो ये क्या हो गया, दैट इज सॉल्वेंट। अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में तो ये क्या हो गया सॉल्यूट। बात समझ में आ गई, डिस्टिंग्विश कर लिया आपने, चूज कर लिया सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या क्या है। तीनों क्वेश्चन समझ में आया। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज में कि चूज द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन फॉलोइंग, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन दे दे तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बताइए। इक्विमोलर सॉल्यूशन आप किसी का दे सकता है, यहाँ तो इथेनॉल और वाटर लिया गया है, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।